विज्ञान का सुपर फास्ट श्रेष्ठ टॉप 25 क्वेश्चन के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के कुछ प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन के सामने। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है। अस्थियों बोले तो बोन यानी कि हड्डी। आपके हड्डी में किस लवण की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट में सबसे ज़्यादा आपकी हड्डी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो सबसे ज़्यादा जो संख्या समस्थानिकों होती है वो पोलोनियम की होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनमें से कौन सा छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा जीव है जो विकास और प्रजनन करने के लिए दोनों में समर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी कोशिका में से एक है और इसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। साथ ही इसे पीपीएलओ के अलावा प्लांट का जोकर एंड एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है। हम बात करें अगर विषाणु की, तो इसका अध्ययन वायरोलॉजी में किया जाता है, यानी कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में होता है। और इसका डिस्कवर किसने किया था, आपको बताना है इवानोवस्की। इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। और वायरस की जो खोज की थी वो कौन सा वायरस था जो सबसे पहले इन्होंने खोज की थी, आपको बताना है टीएमवी वायरस, जिसका नाम है टोमैको मोजैक वायरस। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। डीएनए में एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो प्रतिरूपण की प्रक्रिया होती है वो अनुलेखन कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो आपका हाइड्रोजन है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है, जिसका सिंबल होता है H और एटॉमिक नंबर आपका होता है 1। क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, इसका सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर होता है 17। सल्फर की बात करते हैं S होता है और सोडियम का आपका होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडरा यानी कि टेंडन किसको जोड़ता है। तो आपको बताना है टेंडन जो होता है वो पेशी और अस्थि को जोड़ने का काम करता है। पेशी मतलब कि आपके मांसपेशी और बोन्स को जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। टेंडन जो होता है वो मसल्स और बोन्स को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है। अगर आपको कभी भी चोट लगती है तो उसका पुनरुद्भवन जो किया जाता है वो घनाकार उपकला के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है। देखिए जब आपके बॉडी में ब्लड जमता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो हमें किस खनिज की आवश्यकता होती है, आपको बताना है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसका सिंबल होता है Ca और इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ऑक्सीजन का आपको अगर बात करते हैं तो O होता है और इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। मैग्नीशियम का आपका Mg होता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। नाइट्रोजन आपका होता है N और इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है। देखिए रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है, आप ऑप्शन बी कैल्शियम है। नेक्स्ट है, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन है। देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो आपका है ग्लूकोज, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो जाती है, तो कौन सा आपका अंग होता है जिसमें स्मृति क्षीण हो जाती है, आपको बताना है
ऑप्शन बी यानी कि प्रमस्तिष्क। ये ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें चोट लगने पर स्मृति क्षीण हो जाती है। नेक्स्ट है आपका मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है। यदि आपको मियादी बुखार होता है तो डॉक्टर विडॉल टेस्ट का यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि आपको मियादी फीवर है। नेक्स्ट है आपका उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर डी होगा यानी कि अम्लराज। ठीक है, अम्लराज जो उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। देखिए, एल्यूमिनियम कभी भी ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, इसका एटॉमिक नंबर आपका होगा 13। पोटेशियम का होता है K और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। नेक्स्ट है आपका एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है। इसका जो अध्ययन है वो आपको क्या कहलाता है, आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि सीरोलॉजी। सीरोलॉजी कहलाता है जहां पर हम एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन करते हैं। हृदय कब आराम करता है। देखिए, आप सभी को पता है हृदय हमारा कभी भी आराम नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन पे वो आराम करता है जब दो धड़कनों के बीच में होता है तो। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगर हम हृदय की बात करते हैं तो हृदय का अध्ययन कहाँ पे किया जाता है, आपको बताना है कार्डियोलॉजी में किया जाता है हृदय का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है। देखिए, विटामिन बी3 की कमी से आपके बॉडी में आपको मानसिक विकार हो सकता है, मंद बुद्धि यानी कि कम दिमाग हो सकता है, और पेलाग्रा रोग जो पैर में होता है, जो आप चल नहीं पाते हो सही से, पेलाग्रा जैसे रोग होने लगते हैं। कौन सी विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करती है। देखिए, ऐसी कौन सी विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम का स्तर मेंटेन रखती है, आपको बताना है विटामिन डी। ठीक है, कहते हैं ना विटामिन डी की गोली खाओ कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी की अधिकता है, मात्र आपके जितना होना चाहिए उतना विटामिन डी है, तो आपको कभी भी कैल्शियम का स्तर कम नहीं होगा। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी एस्कर्बिक, विटामिन बी थायमिन और विटामिन ए होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट है आपका वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन सी यानी कि अग्नाशय द्वारा। ठीक है, अग्नाशय द्वारा जहाँ पर लाइपेज नामक एंजाइम अंग स्रावित होता है, मतलब कि अग्नाशय में ही लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए, एल्यूमिनियम का अयस्क अगर हम बात करते हैं तो बॉक्साइट है, इसलिए राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो कौन सी ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, जहाँ पर आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसी के जस्ट पीछे पैराथायराइड होती है। थायराइड कहाँ पे होती है, गले पे होती है, बैक साइड आपका पैराथायराइड ग्लैंड होती है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहते हैं। देखिए, आपातकालीन हार्मोन्स की अगर हम बात करते हैं तो एड्रिनल हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एड्रिनल जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है आपकी किडनी पर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। दोनों किडनी पर एक एक ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। देखिए, स्त्रीलिंग हार्मोन्स यानी कि जो स्त्रियों में पाया जाता है, जो पुरुषों में नहीं पाया जाता। तो एस्ट्रोजन होता है जो स्त्रियों में पाया जाता है और पुरुषों में यह हार्मोन्स नहीं पाया जाता। इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में मधुमेह हो जाता है, यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है अगर आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होगी तो। नेक्स्ट है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। देखिए, हमारे जो आंसू होते हैं ना उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, इसीलिए जो भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह हमारे मनुष्य होते हैं हमारे आँख में, वो सारे क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइलिन की, तो टाइलिन एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, आपके स्लाइवा यानी कि लार में
पाया जाता है। इमाइलेज आपके माउथ में पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन कराने में हेल्प करता है। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि आइरिस है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि एल्यूमिनियम, जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।